Hello everyone, welcome to our YouTube channel. So this is Koika Chaudhary, your chemistry teacher. So in this module we'll be discussing the interconversion of states, melting and vaporization. So जैसे आपको पता ही है कि हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर 1 ऑफ 9th क्लास केमिस्ट्री मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। उसमें हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर कर चुके हैं, डेफिनेशन ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में डिफरेंशिएशन, एंड इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस द कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे चेंज करते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, ये सब हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर पहुँच गए इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट। आज हम डिस्कस करेंगे मेल्टिंग एंड वेपराइजेशन। तो देखो, सॉलिड से हमने डिस्कस किया था, अगर हम सॉलिड को टेम्परेचर देंगे, हीट देंगे तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लिक्विड को हीट देंगे तो वो गैस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने को बोलते हैं मेल्टिंग या और फ्यूजन, मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। लिक्विड से गैस में चेंज होने को बोलते हैं बॉइलिंग या फिर एवेपोरेशन। ठीक है, सॉलिड से गैस को चेंज होने में बोलते हैं सब्लिमेशन, डायरेक्ट विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। सॉलिड से गैस को चेंज होने में क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। ठीक है, गैस से लिक्विड के चेंज होने को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। एंड लिक्विड को से सॉलिड में चेंज होने को क्या बोलते हैं हम, फ्रीजिंग। गैस से सॉलिड में चेंज होने को क्या बोलते हैं, अगेन सब्लिमेशन। ठीक है, यहाँ पे देखो, सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज हो रहा है, गैस डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो रही है, यहाँ पे बीच में लिक्विड का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। सो अभी वन बाय वन इन सभी को हम देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। इफेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने को क्या बोलते हैं हम, मेल्टिंग। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। प्रोसेस इन विच सब्सटेंस चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग। हीट करने पे सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, मेल्टिंग और फ्यूजन। अब देखो, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड मेल्ट हो रहा है, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड मेल्ट हो रहा है उसे उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। बस एक कंडीशन साथ में लगती है कि जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है ना, वो क्या होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो उस टाइम पे एयर का प्रेशर होना चाहिए ना, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हमें मिलेगा ही तब जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। मेल्टिंग पॉइंट हमें किस प्रेशर पे मिलता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। सो मेल्टिंग इज कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हमें मेल्टिंग पॉइंट मिलता है। आप देखो, मेल्टिंग ऑफ सब्सटेंस इज मेजर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। देखो, जिस सॉलिड के बीच में पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, उसे लिक्विड में चेंज करने के लिए, उन पार्टिकल्स को दूर दूर लाने के लिए हमें टेम्परेचर भी ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, तो जहाँ सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, वहाँ हमें टेम्परेचर भी ज़्यादा देना पड़ेगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा आता है। देखो, जैसे कि एग्जांपल है आइस। आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है भाई, 0 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। एंड आयरन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 1535 डिग्री सेल्सियस। कितना डिफरेंस है, क्यों, क्योंकि आयरन के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो आपको टेम्परेचर भी ज़्यादा देना पड़ेगा उसे मेल्ट करने के लिए। नेक्स्ट, लिक्विड टू गैस। लिक्विड से गैस में चेंज होने को क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। इसमें 2 फिनोमिना आते हैं, बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन वैसे तो हम डिटेल में पूरा एक टॉपिक है, आगे फर्दर यूनिट में पढ़ेंगे, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस होता है। देखो, आपने वाटर को या किसी भी लिक्विड को गैस में चेंज किया, लिक्विड को किस में चेंज किया, गैस में। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। क्या बोलते हैं उसे, बॉइलिंग। एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब लिक्विड गैस में चेंज हो जाए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
ठीक है, उसे हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर बॉयल 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, पर इवेपोरेट 30 डिग्री सेल्सियस पे भी हो सकता है, 35 डिग्री सेल्सियस पे भी हो सकता है। ठीक है, तो इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है, बट बॉइलिंग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होती है। बॉइलिंग क्या है, एक बल्क फिनोमिना है। क्या, बल्क। जब बॉयल होता है कोई भी चीज, कोई भी लिक्विड बॉयल होती है, तो वो पूरी की पूरी बॉयल होती है, नीचे से लेके ऊपर तक सारे पार्टिकल्स गैस में चेंज होंगे। ठीक है, बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना पूरा, बट इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। इवेपोरेशन में क्या होता है, जो लिक्विड के पार्टिकल्स गैस में कौन से वाले चेंज होंगे, सिर्फ सरफेस वाले। कौन से, सिर्फ सरफेस वाले। ठीक है, सिर्फ सरफेस वाले पार्टिकल्स लिक्विड के गैस में चेंज होते हैं। ठीक है, सो ये डिफरेंस होता है बॉइलिंग और इवेपोरेशन में। तो इट इज अ सरफेस फिनोमिना, इट इज अ बल्क फिनोमिना। ठीक है, बॉइलिंग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होती है, इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है, बहुत सारे मल्टीपल टेम्परेचर्स पे हो सकती है। ठीक है, जैसे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, अल्कोहल का 78 डिग्री सेल्सियस है। अल्कोहल को बॉईल करना ज़्यादा ईजी है, कम टेम्परेचर में काम चल जाता है, क्योंकि अल्कोहल के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। इट इज मोर वोलेटाइल। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसे बोलते हैं कि वो ज़्यादा वोलेटाइल है, वो ज़्यादा जल्दी वेपर्स में चेंज हो रही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। इन नेक्स्ट क्लास विल बी डिस्कसिंग द कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग। थैंक यू।